चलिए, आज मैं अपने बातों को शुरू करने से पहले आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। अगर आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाइएगा। वैसे ये पूरा कविता आज के लेखन के ऊपर ही है, तो शुरू करते हैं। समय आ गया, अब कुछ करते हैं। जिंदगी जिया पर कैसे, अब सोचते हैं। चले हैं निडर हर डगर पर, क्या पता कुछ किया नहीं किया, अब कुछ करते हैं। क्यों जी रहे हम हुस्नों के बंदिश में, जब कुछ करने का मौका है हिदायत की बंदिश में। डूब गए हम सर्द के अथाह सागर में, पर फिर भी मन भरा नहीं, क्या हुआ पता नहीं। पर फिर से शुरू हो गया कुछ करने को। हम भूल गए उस मगरूर साथी को जिसे हम समय से जानते हैं, पर जो खुद समय से ठहरे नहीं। अरे ये क्या, ठहरे हुए तो हम खुद हैं, दोषी बना रहे साथी को। पर पता चला आपकी मगरूर साथी का साथ देकर चलती है। अफसोस तो तब हुआ जब कर गए तो हम सब कुछ, पर फिर भी सारी दौलत से संतुष्टि नहीं। तब पता चला कि भूल गए हम अपने खुशियों में, जहाँ दूसरों की खुशियाँ उभरी नहीं। चलिए आज खोलते हैं इस साल के सबसे बड़े पन्ने को, जिसे लोग अभी पढ़ रही है पर समझ नहीं पाया। कहती है प्रकृति का पन्ना कोई भी नहीं समझ पाता, क्योंकि प्रकृति जो लिखती है वो शायद वही समझती है। अगर सब समझने लगे तो दुनिया का रहस्य ही मिट जाए। जैसे कि अभी बोला मैंने कि आज हम इस साल के सबसे बड़े पन्ने को खोलेंगे, तो फिर आप शुरू करते हैं। इस साल लोग जिस महामारी में पड़े हैं उसे शायद ही कभी भूले। बस भारत में ही नहीं, कई देशों में लोग याद रखेंगे, जो कि अब मशहूर हो चुकी है कोरोना वायरस के नाम से, जो कि शायद कई देशों में महामारी को बढ़ावा दिया। वैसे हम उन देशों के बात नहीं करेंगे, हम अपने देश को लेकर चलेंगे। कोरोना वायरस भारत में फरवरी में ही प्रचलित हो गया। सभी लोग तो नहीं जानते थे इसके बारे में, पर बहुत सी लोग जो समाचार से जुड़े हुए थे उनको पता था। जब कोरोना वायरस हमारे देश में फैलना शुरू हुआ तो भारत सरकार चिंता में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो कि शायद मार्च 23 या 24 तक में शुरू हुआ तो यही था देश के भलाई के लिए। पर थोड़ी सी चूक यह हो गई, सभी गरीब पूरी तरह से भूखमरी और घर न लौटने की शिकार हो गया। मतलब साफ है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सरकार ना बिना बताए और बिना कोई अच्छे व्यवस्था की ही लागू कर दिया कि सब घर में रहेंगे, जिसके कारण जो गरीब लोग बाहर कमाने के लिए आए हुए थे वो घर नहीं जा पाया। बस अब क्या, यही से शुरू हुआ सबसे बड़ी जंग। जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते हुए लोग भूखे मर रही थी, कुछ तो अपने घर को नहीं जा पाया, जिसकी वजह से वो अपने घर पर पैसे नहीं भेज पाया कि घर का खर्चा चले। घर पे माँ बीबी बच्ची यानी पूरी परिवार उनकी भूख के शिकार हो गई। कितनी दुख की बात है, यहाँ जहाँ लोग 1 दिन 2 दिन नहीं खाए रह पाते, वहाँ पे गरीब 2-2 हफ्ते बिना खाए मर रही थी। ये बताते हुए ही इतना बुरा लगता है कि जब लोगों की घर वापस आने की कोई भी साधन नहीं मिला तो लोग उस कोरोना को के लॉकडाउन में भी सैकड़ों किलोमीटर बिना खाए पिए चल दिए। कहीं पीछे बच्चे को पीठ पे लिए, कहीं एक हाथ से दूसरे बच्चे को और कहीं दूसरे हाथ से अपने सामान। कितना अलग सा महसूस किए होंगे वो लोग जो मजबूरी में घर को चला पाते। और इत्तेफाक की बात एक ही, सरकार ने भी तुरंत किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं की। कुछ दिनों बाद ही कोई व्यवस्था हो पाए। अब बता दूँ मैं कि जितने लोग कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं मरे, उतने लोग एक्सीडेंट से ही फिर गाड़ी के नीचे दबकर मर गए। और आपको बता दूँ मैं कि लगभग 220 लोग मर गए थे एक्सीडेंट के वजह से, जब वो अपने घर को निकल रही थी। अब जो मैं बताने वाली हूँ
वो थोड़ा अगर हम अपने ऊपर लेकर सोचे तो बहुत दुख होगा कि इस लॉकडाउन में लगभग 167 लोग भूखे मर गए, या फिर कहे तो बिना पैसे के, और तो और 150 लोग ऐसे थे जो आत्महत्या कर लिया। सोचिए एक बार कि देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग परेशान हुए, या फिर मैं कह ही देती हूँ कि हमेशा गरीब दबते आए हैं और दबेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिन लोगों ने आत्महत्या कर लिया और जो गरीब अभी भी आत्महत्या कर रही, उसमें लोगों की भी गलती मान सकती हूँ मैं। और हम इंसान हैं, जानवर नहीं। थोड़ा तो किसी को देखकर रहम खा सकते हैं। लगभग 8% ऐसे अमीर लोग थे जो किसी गरीब को देखकर भी उनकी मदद नहीं किया। अरे उन पैसों का क्या काम? अगर थोड़ी खुशियाँ उन असहाय लोगों पर बांटती तो कितना अंदर से खुशी मिलता और कितनी उन लोगों की दुआएं मिलती। मानती हूँ मैं कि देश की सरकार ने गरीब को मदद की, पर अफसोस की बात यही है कि इस समय में भी कुछ घूसखोरों ने पैसे मार लिया, जिसकी वजह से ऐसे 30% लगभग है जिनको पैसे नहीं मिला। अरे शर्म आने चाहिए, कहाँ लेके जाएंगे पैसे वो बेशरम लोग? मरने के बाद तो सारी चीज़ यहीं पे छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों ऐसा काम करता है? चलिए अब सबसे बड़ी समस्या के बारे में बता दूँ। ये भी है कि गांव के लोग जो कुछ नहीं जानते, उसके बाद भी वो लोग बड़े कदम उठा लेती है। जैसे कि मैं आपको अपने यहाँ की एकदम सच्ची घटना बताती हूँ। मेरे बगल में ही एक गांव है जहाँ पर एक लड़का अपनी माँ को और बहन को लेकर कुछ प्राइवेट काम करके या फिर सब्जी बेचकर घर में काम करके वो पैसे लेकर घर का काम चलाते। पर हुआ यूँ कि उसको थोड़ी सी काशी और बुखार आ गया, क्योंकि वो धूप में काम करती थी। तो जो गांव में आशा में महिला काम करती है, उन्होंने बिना जांच करे और बिना कुछ सोचे समझे पूरी गांव को बता दिया कि उसे कोरोना हुआ है और वो बेचारा घर में अब आराम कर रही है। पता नहीं कैसे उसका घर का खर्चा चलता होगा। अब मैं निंदा करती हूँ उन्हीं महिला को जिनका मैं सम्मान तो करती हूँ, पर वो बिना सोचे समझे बस उसका जीवन खराब कर दिया। अब वो बेचारा बिना खाए पिए भी मर सकता है या फिर आत्महत्या भी कर सकता है, या तो पता नहीं, पर मैं इस तरह से मानती हूँ वो सही रहे। सोच के बड़ा खराब लगता है। अब हम एक इंसान होते हुए बहुत से काम कर सकती है, जैसे कि जो लोग बिल्कुल गरीब है उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ अपनी राय, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। हम एक काम कर सकते हैं कि जितना भी लोग गरीब है, मतलब कि भूखे मर रहे हैं, मैं उन्हें गरीब बोलूँगी इस वक्त। उनकी संख्या गिन ले बस अपने गांव तक की, या तो फिर शहर में बोले तो फिर अपने जगह तक संख्या गिनकर कुछ अपने जगह के लोगों को समूह बनाकर हम थोड़ा विचार करके आपस में पैसे इकट्ठा करें, जैसे हम मंदिर के लिए करते हैं। शायद अगर मंदिर के जगह किसी की मदद करने के लिए करते पैसे इकट्ठा, तो कितना खुश होंगे भगवान। तो फिर हम जो पैसे इकट्ठा करेंगे घर घर से, उन पैसे से सिर्फ और सिर्फ जीवन चलाने के लिए जो भी भोजन के सामान खरीद सकते हैं वो खरीद ले, और फिर उसको बनाकर या तो हर रोज़ थोड़ा सा सामान करके गरीब को बांट दे, या फिर वही अनाज उन गरीब को दे दे कि वो जैसे इस्तेमाल करना चाहे वो कर ले। तो सोचिए इससे कितना मदद मिल जाएगा उन लोगों को, और
उन्हें भी लगेगा कि अभी भी हम अकेले नहीं, थोड़ा उनके अंदर से हिम्मत मिलेगा। एक चीज़ और बता दूँ मैं कि हमारे क्षेत्र में जो टाउन एरिया आता है, अगर ये ईश्वर की दया से कोरोना नामक बीमारी चली जाती है तो बड़े बड़े लोगों को या फिर सरकार को ही सोचना चाहिए कि कोई कारखाना खोल दे जो गरीब के लिए अच्छा रहे, कि वो काम कर सकते और अपनी जीविका चला सके। वैसे भी अभी देश में रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा है, जो कभी भी सरकार जल्दी पूरा तो नहीं कर सकते, भले ही बड़े वादा कर ले, पर कोशिश कर सकती है उन गरीब के लिए। चलिए आज मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देती हूँ अपनी एक छोटी सी लाइन से। जिंदगी किसी के हुक्म की मोहताज नहीं, इसे जिस दिन जाना होगा चले जाएगा।